योग हमारी बदलते लाइफस्टाइल के लिए बेहद लाभदायक होता है। रोजाना योग के नियमित अभ्यास से हम खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा योग करने से मानसिक तनाव से भी छुटकारा पाया जा सकता है। स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर पाने के लिए योग की एक विधि प्राणायाम करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। दुनिया भर में कई तरह के प्राणायाम हैं जिनके बारे में हमें शायद ही पता होगा। आज जिस प्राणायाम विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सहन शक्ति व मानसिक क्षमता को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा सकता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। क्या आपने कभी चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम से होने वाले कुछ फायदे और सही तरीकों के बारे में बताएंगे। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए तर्जनी व मध्यमा उंगली को दोनों भौं के बीच स्थित करें। नेत्र बंद कर लें। अब अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें तथा बाईं नासिका से श्वास लेते समय ओम मंत्र का उच्चार जल्दी जल्दी 6 बार करें और श्वास लें। श्वास भर लेने के बाद अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद कर लें। इस स्थिति में दोनों नासिका पुट अब बंद रहेंगे। अब जल्दी जल्दी 24 बार ओम मंत्र का उच्चार करें। फिर बाईं नासिका को बंद रखते हुए दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय 12 बार ओम मंत्र का उच्चार करें। जिन अभ्यासियों को प्रारंभ में मंत्र जपने में दिक्कत हो वे 6, 24 व 12 बार की गिनती भी कर सकते हैं। फिर कुछ दिन के अभ्यास के बाद मंत्रों पर आ जाएं तथा मंत्रों के साथ इस चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 से 20 मिनट तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 7 से 10 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे श्वसन पर या गिनती पर या फिर मंत्र पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम एक ऐसा असरदार प्राणायाम है जिसके माध्यम से कुछ ही मिनटों में बॉडी को रिलैक्स और शांत किया जा सकता है। इसके अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है, जिसकी हमारे शरीर को रोजाना आवश्यकता होती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से दिमाग शांत व मन प्रसन्न बनता है तथा सभी प्रकार के मानसिक विकार के उपचार में बेहद लाभदायक प्राणायाम है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अनिद्रा, माइग्रेन के रोग में भी लाभप्रद प्राणायाम है। आँखों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बेहद कारगर यह साबित होता है।
जो लोग आँखों के धुंधलेपन से परेशान हैं उन्हें इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से पित्त रोग में बहुत लाभ मिलता है। यह आसन करने से आपकी पाचन संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव दूर होता है, हाई ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं भी दूर होती हैं। यह प्राणायाम आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से दिल की धड़कन सामान्य गति से धड़कती है। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से आपको हृदय रोग की कम आशंका होती है। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम गर्मियों के मौसम में करना अत्यधिक फायदेमंद होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शरीर को ठंडा करने का काम करता है। पेट की गर्मी से लेकर पैरों की जलन तक को शांत करने में यह प्राणायाम बहुत लाभदायक है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा लकवा आदि के इलाज में भी लाभ मिलता है। सर दर्द में राहत देने वाला प्राणायाम है। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी यह प्राणायाम अत्यंत लाभदायक है। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। सर्दी खांसी से साधक दूर ही रहता है। अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम के अभ्यास से चंद्र नाड़ी क्रियाशील हो जाती है, इसलिए इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम में बाईं नासिका का प्रयोग श्वास अंदर लेने और दाएं नासिका से श्वास छोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सांस लेने पर ऊर्जा इड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी से गुजरती है और श्वास छोड़ने पर पिंगला या सूर्य नाड़ी के माध्यम से। चंद्र शब्द का अर्थ चंद्रमा है और भेदन का अर्थ छेदना और प्रवेश करना है। इसे चंद्र भेदन के नाम से भी जाना जाता है और चूंकि इस विधि में चंद्र भेदी प्राणायाम को मंत्रों के साथ किया जाता है, इसलिए इसे चंद्र भेदी बीज मंत्र प्राणायाम कहते हैं। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम के अभ्यास को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज इस आसन को न करें। सर्दियों में और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति भी इस आसन को करने से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम करने से पहले अपने आसपास स्वच्छ वातावरण जरूर बना लें। ऐसा करना अधिक फायदेमंद होता है। तो यह था चंद्रभेदी बीज मंत्र प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।